चलिए दोस्तों, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, छठा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा। तो पहले तो मैंने बनाया है वृत्त, इसके ये केंद्र हो गया। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। कोई जीवा, तो ये जीवा है, मैंने बता दी, ये जीवा बना दी। ठीक है, त्रिज्या कितनी है? 15। तो 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या बना दी मैंने, इधर भी बना दी, तो 15 की रहेगी इधर भी। ठीक है, और कोण कितने का बना है? कोण बना हमारा 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। उसने बोला है 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दीर्घ वृत्त खंडों, दीर्घ कौन सा हो गया? लघु तो हमारा ये हो गया। ठीक है, ये वाला लघु हो गया। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल काई से ज्ञात करते हैं हम? अभी बताया था मैंने आपको। और दीर्घ वृत्तखंड ये पूरे का ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे प्यारे दोस्त? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। उससे पहले हल में लिखेंगे कि हमें दिया है। क्या दिया है प्यारे राजा? बोलिए। दिया है वृत्त की त्रिज्या। क्या दिया है हमें? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है सर? वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दी हुई है। फिर वो कह रहा है क्या जीवा 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है जीवा से, तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का थीटा हो गया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? संगत लघु। देखो पहले तो क्या याद करना, दो चीजें, ये पॉइंट में नहीं दे रखा है, बस बात इतनी सी है। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पहले वाले में संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल में हमारा क्या स्क्वायर लग जाता है, माइनस 1/2 वही करेंगे हमारा ये। अब क्या है ये ज्ञात करना है हमें, पर इसमें ऊपर क्या बन रहा है? एक 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रखा है, तो इसके लिए क्या करेंगे? 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। अब क्या करेंगे राजा? हम ऐसा करेंगे कि इसको तो वैसे ही लिख दिया मैंने, ये इतनी बड़ी बात को मैंने लाइन में लिख दिया। थीटा का मान कितना है प्यारे दोस्त? थीटा का मान 60 है। इससे पहले क्या करेंगे, ऐसा करते हैं ना, आर आर दोनों जगह है, तो आर को मैंने कॉमन ले लिया। आर स्क्वायर दोनों जगह है, दोनों पदों में, तो मैंने आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया। बचा थीटा बटे 360 वैसा का वैसा ही, और इंटू में बचा हमारा पाई माइनस 1/2 वैसा का वैसा ही। आर स्क्वायर चला ही गया, तो बचा कौन? साइन थीटा। ये हमारी अब बात चल रही है। आर स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? पहले लिख दीजिए ना, 15 का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे हम? थीटा की जगह रख देंगे 60 और बटे में रख देंगे 360 इंटू पाई का मान कितना लेना है? उसने बोला है कि 3.14 लेना है अब पाई का मान, क्योंकि अब बोल दिया है। नहीं बोलता तो क्या लेते हैं, जब तक ना कहा जाए 22/7 लेना था, लेकिन कह दिया है तो 3.14 लेना पड़ेगा। ठीक है राजा, माइनस 1/2 साइन थीटा की जगह कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, थीटा की जगह कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। अब ये कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225। 0 से 0 खत्म, 6 एकम 6, 6 छंग 36। इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो ऊपर तो 3.14 बचा, नीचे बचा 6 माइनस 1/2 इंटू साइन थीटा। साइन 60 का मान कितना रहता है? √3 और बटे में 2। ये साइन 60 का मान हमारा होता है। ठीक है राजा, इतना हमें समझ में यहां पर आ गया है। 225 वैसा का वैसा ही, 3.14 वैसा का वैसा ही, बटे में इसके 6 ले लिया मैंने, माइनस √3 का 1 में गुणा होगा तो √3 ही रहेगा, और 2 दूना की 4 हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे निकल 2 का 2 में गुणा कर दिया, 4 हो गया। अब हमें क्या करना है प्यारे दोस्त? 225 हमारा वैसा का वैसा ही हो गया। ठीक है, 225 वैसा का वैसा ही, 3.14 वैसा का वैसा ही, 6 भी वैसा का वैसा ही, माइनस √3 का मान हमें दे रखा है। देखिए √3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1.73। तो √3 की जगह रख देंगे 1.73 रख दिया सर।
बिल्कुल रख दिया प्यारे राजा। 1.73। सर ये 4 भी तो लिखो नीचे, ये लो। इतने संकोच और इतने मतलब आपको मतलब एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, आपके सर आपके साथ है, विष्णु सर। तो देखिए अब क्या होगा, ये इतनी कहानी हमारी यहाँ पर आ चुकी है। अब इसका एलसीएम नहीं लोगे क्या सर? ले लेंगे राजा, आप बोलोगे जो कर लेंगे यार राजा। 6 का 4 में गुणा करेंगे तो 6 चौका 24 हो जाएगा। 4 का इधर गुणा कर देंगे तो 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12, मतलब 12। 2 के बाद पॉइंट लगाना है, ये 2 के बाद पॉइंट लगा दिए मैंने, ठीक है। 2 के बाद दशमलव लगा दिए, माइनस। अब देखो इसका इधर गुणा करा तो इसका इधर करेंगे तो 6 का 3 में करेंगे तो 6 तिया 18 का 8 हासिल 1, 6 का 7 में करेंगे तो 6 7 42 और 1 43 का 3 हासिल 4, 6 कम 6 4 10, मतलब 10.38 हमारा यहाँ पर ये आ चुका है। ठीक है, इत्मीनान से आप भी कर सकते हैं आपकी कॉपी में, नो प्रॉब्लम। 12.56 में से 10.38 गया तो 12.56 में से 10.38 गया तो कितना बचा? 16 में से 8 गया तो 8 बचा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, पॉइंट की पॉइंट। अब देखिए क्या होगा, 2 का 2 ही, 1 में से 1 गया तो 0, 2.18 बचेगा। तो 225 और बचा हमारा 2.18 और इसके बटे में बचा हमारा 24। ठीक है, इतना समझ में आता है राजा? ठीक है, अब क्या करेंगे सर कि इसका ऊपर गुणा कर लें क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर चलिए गुणा कर लेते हैं, यहां पर कर लेते हैं, जगह हमारे पास इधर बची नहीं है। तो 200 बराबर लगा के बराबर 225 और गुणा में 2.18 और बटे में 24। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं हम, या फिर ऐसा करते हैं ना, काट देते हैं इसको। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2 और भागने जा रहा जिसकी 0 1 में, और अब 18 हो गए तो 2 नाम 18, 2 के बाद पॉइंट मतलब 1.09 आ गया ऊपर। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 225 इंटू 1.09 और इन दोनों के बटे में आ जाएगा 12। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इसको काटने का प्रयत्न करते हैं हम। किससे? 225 का गुणा करवा दें क्या? हाँ करवा सकते हैं सर। ऐसा करो ना, 12 से इसमें 12 से भाग दे देते हैं। तो 12 से इसमें भाग देंगे तो 12 एक 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ज्यादा निकल जाएगा। 225 में भाग दे रहे हैं 12 से, तो 12 एकम 12, 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, भागने जा रहा 5 उतार लिया, 12 सतक 84, 12 8 96, 12 8 96, तो हमने लिख दिया 96। अब 96, 4 वो 5 9 बचे यहाँ से। ठीक है, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा देंगे। 12 सतक 84, 12 सतक 84, 84 आ गए यहाँ। 90 में से 84 गए तो कितने बचे? 6 बचे। 12 पंजे 60, तो 18.75 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18, यहाँ 18.75 का इंटू यदि मैं 1.09 में करूं, अब इसका क्या करना पड़ेगा मुझे, 1.09 में इसका इंटू करना पड़ेगा। तो इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे दोस्त? हाँ करके देख लेते हैं ये भी। 18.75 इंटू 1.09, 9 से करेंगे 9 पंज 45, 45 का 5 हासिल 4 और 9 7 63, 63 और 4 67 के 7 हासिल 6, 9 से 9 8 72, 72 और 6 78 का 8 हासिल 7, 9 एकम 9, 9 और 7 16 हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर क्या होगा, 0 से होगा तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। 1 से होगा तो 1 का 5 ही आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 5 का 5 वैसा वैसे ही, 7 का 7 वैसा वैसा ही, 8 5 13 का 3 हासिल आया 1, 1 और 6 7, 7 7 14 4 हासिल आया 1, 1 और 1 2, 2 और 8 10 के 0 हासिल आया 1 2। कितने के बाद पॉइंट लगेगा?
दो दो चार, चार के बाद 1 2 3 4, मतलब 20.43 इसका आंसर आ जाएगा। 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों लगा स्क्वायर? क्योंकि लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल निकला, इसलिए यहाँ पे वर्ग लगेगा। ठीक है, 20.43 इसका आंसर होगा।